एवरीवन, मैं राम पचौरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं पचौरी एमएलटी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे को साइकेट्री के अंदर एक टॉपिक पढ़ना है, मूड डिसऑर्डर। ठीक है, मूड डिसऑर्डर क्या होते हैं और इनके अंदर कौन कौन से टाइप्स आते हैं उनके बारे में हमारे को स्टडी करना है। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं मूड डिसऑर्डर होते क्या है। मूड डिसऑर्डर बेसिकली क्या है कि किसी भी पर्सन के अंदर उसके मूड में फ्लक्चुएशन या चेंजेस देखना। ठीक है, यानी कि एक पर्सन के अंदर उसके बिहेवियर में, उसकी थिंकिंग में, उसके अफेक्शन में ये सारे चेंजेस आपको जो देखने को मिलते हैं वही बेसिकली क्या कहलाते हैं, मूड डिसऑर्डर के नाम से जाने जाते हैं। इसके अंदर पर्सन के अगर हम देखें तो उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसकी थिंकिंग में चेंजेस आ जाएंगे, यानी कि वो जो सोच रहा है वो। इसके अलावा आपका अफेक्शन यानी कि किसी भी पर्सन के प्रति अट्रैक्शन या फिर उससे हेट करना, ये सारी चीज़ें चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि वो चीज़ों में इंटरेस्ट लेना कम कर देगा या बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट लेने लगेगा। ठीक है, तो इसमें साथ ही साथ क्या, अफेक्शन। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, आपका मूड होता है। मूड का मतलब आपके जो है थिंकिंग और जो हमारे आइडियाज़ हैं उनसे रिलेटेड हम बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे कि मूड डिसऑर्डर जो है मेनली 3 टाइप के मूड डिसऑर्डर आप देखते हैं। मेनली जो आपका ये ICD-10 के क्लासिफिकेशन के बेसिस पे देखें तो ICD-10 के क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम देखें तो आपके 3 टाइप के डिसऑर्डर हो सकते हैं। या तो वो साइकोटिक डिसऑर्डर हो सकता है, न्यूरोटिक हो, या फिर आपके कोई अदर टाइप के डिसऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो साइकोटिक डिसऑर्डर होते हैं उनमें आपके एक होता है फंक्शनल साइकोसिस, एक होता है ऑर्गेनिक साइकोसिस डिसऑर्डर और एक होते हैं अफेक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, इन अफेक्टिव डिसऑर्डर के अंदर आप मेनिया और डिप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मेनिया और डिप्रेशन मेनली चीज है। एक और इसके अलावा आपका आता है BPAD यानी कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। कौन कौन से, एक मेनिया, एक डिप्रेशन और एक बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर बेसिकली क्या है कि आपका मेनिया और डिप्रेशन दोनों अगर एक साथ किसी पर्सन के अंदर देखने को मिले तो वो जो है हमारा क्या कहलाता है, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। ICD-10 के क्लासिफिकेशन के अनुसार हम देखें तो इसको आप F32 F39 जो चैप्टर्स है उनके अंदर आप इसको रीड आउट करते हैं। ठीक है, ये जो है जिसके अंदर आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, मेनली हमारे को इसमें जो है मेनिया, डिप्रेशन और बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर पढ़ने, इसके अलावा रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर और अलग अदर टाइप के काफी डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं, बट मेनली हमारे को इन 3 के बारे में समझना होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम समझते हैं मेनिया, डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर होते क्या है। मेनिया का मतलब एक पर्सन जो है वो एक एक्सेसिव हैप्पीनेस रखता है, मतलब जरूरत से ज्यादा अगर कोई खुश है तो वो क्या कंडीशन क्या कहलाती है, मेनिया। एक होता है नॉर्मल खुशी जो कि आपके कुछ सडन पीरियड के लिए होगी, कुछ टाइम के लिए रहेगी और वो बाद में ठीक हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप किसी चीज़ के लिए खुश होते हैं तो आप जो है एक कोई मान लो खबर पड़ी और हम उसके लिए खुश हुए और कुछ टाइम के बाद जो है वो हम नॉर्मल हो गए। ठीक है, हो सकता है वो खुशी आपको 1 दिन तक बनी रहे, 2 दिन तक बनी रहे, 15 दिन तक बनी रहे या 1 महीने तक बनी रहे। इससे ज़्यादा जो है आप किसी चीज़ के लिए खुश नहीं रह सकते। ऐसे ही ठीक है, आप देखें डिप्रेशन जो है वो क्या है, एक्सेसिव सैडनेस, यानी कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ के लिए दुखी हुआ, वो जरूरत से ज़्यादा दुखी है। ठीक है, मतलब वो जो है उसका दुख लंबे टाइम तक बना हुआ, 6 महीने तक वो चीज़ के लिए, एक पर्टिकुलर थिंग के लिए वो क्या है, दुखी है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है आपकी, डिप्रेशन। इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो डिप्रेशन के केसेस बहुत ज़्यादा जो है आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, हर पर्सन जो है आपको फीमेल के अंदर डिप्रेशन ज़्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेरेटिव मेल के। तो अगर हम बोले तो जो आपका रेशियो है वो 2:1 का होता है। डेमोग्राफिक रिपोर्ट अपन देख लेंगे आगे, उसमें आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर देखें तो बाइपोलर डिसऑर्डर जो होता है वो क्या, आपका फ्लक्चुएशन ऑफ मूड इन द पर्टिकुलर टाइम, यानी कि आपके एक पर्टिकुलर टाइम में 2 टाइप के मूड आपको देखने को मिल रहे हैं। एक पर्सन जो है वो कुछ टाइम के लिए दुखी था और वो अचानक से आप देखोगे कि जैसे मॉर्निंग में वो दुखी था और शाम के टाइम आते आते वो क्या हुआ, एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो गया। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी क्या कहलाती है, बाइपोलर डिसऑर्डर कहलाती है। ठीक है, इसके अंदर एक वर्ड यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं एनोडेनिया। एनोडेनिया का मतलब है कि एक पर्सन जो है वो अपने रूटीन एक्टिविटीज और डेली लाइफ के अंदर अगर जो है कोई भी जो है हैप्पीनेस फील नहीं कर पा रहा, यानी कि छोटे छोटे जो आपके लाइफ के जो पार्ट है उनको वो जो है जी नहीं पा रहा, अच्छे से जो है खुश नहीं रह पा रहा, तो ये चीज आपके क्या कहलाती है, एनोडेनिया, यानी कि अनेबल टू एंजॉय द स्मॉल थिंग्स ऑफ डेली लाइफ। यानी कि आप जैसे किसी छोटे बच्चे को हंसते हुए देख रहे हैं और आपको उसको देख करके हंसी नहीं हो रही। ठीक है, या फिर आप खुश नहीं हो रहे, या फिर आप कोई छोटी और कोई अदर एक्टिविटी देखें जिसको देख करके नॉर्मली पर्सन जो है, जैसे हम मान लो कोई एक जोकर है वो अपनी एक्टिविटी दिखा रहा है, अलग अलग तरीके के फंक्शन करके दिखा रहा है। ठीक है, तो आप उसको देख करके खुश होंगे, लेकिन नॉर्मली जो डिप्रेस्ड पर्सन है या फिर इस टाइप के डिसऑर्डर वाले पर्सन है
उनके अंदर आप देखेंगे कि उनको उससे कोई खुशी नहीं होगी, डेली लाइफ एक्टिविटी से उनको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। आप कहीं घूमने जाने के लिए कहेंगे, वो कहेंगे नहीं मुझे नहीं जाना, ठीक है। तो इस टाइप की कंडीशन आपकी क्या कहलाती है, एनोमोडेनिया के नाम से जानती है, ठीक है। अब इस मूड डिसऑर्डर के समझने के लिए हमारे को एक पेंडुलम के तौर पर मान लें कि ये जो मूड का पेंडुलम है वो आपके मूव कर रहा है, ठीक है। एक बार पर्सन डिप्रेशन की स्टेज में जा रहा है और एक बार पर्सन जो है वो सैडनेस की, मतलब आपके जो है हैप्पीनेस की कंडीशन में जा रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर अलग अलग स्टेजेस हैं। जैसे सबसे पहले आप ये देखें कि ये जैसे सपोज मान लीजिए कि आपका ये मूड है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, अगर हम देखें तो इसके अंदर नॉर्मल फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलते रहते हैं। जैसे आप बात करें कि एक पर्सन ने कोई जो है कोई व्यक्ति है उसने जो है न्यूज़पेपर में कोई एक अच्छी खबर पढ़ी और वो उस खबर को पढ़ करके, जैसे सपोज मान लो कोई इंडिया और जो है किसी इंग्लैंड का मैच हुआ और वो जो है इंडिया उसमें जीत गई, ठीक है। उसको पढ़ करके उस चीज़ को खुशी हुई और वो हैप्पीनेस उसको वो दिखाने लगा, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद उसने कोई ऐसा न्यूज़ पढ़ा जो कि दुख भरी थी और इसकी वजह से वो व्यक्ति क्या हो गया, सैड हो गया। बट ये लंबे टाइम तक नहीं रहेगा, एक सडन पीरियड के लिए, कुछ टाइम के लिए वो रहेगा, उसके बाद वो दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। तो ये डेली लाइफ फ्लक्चुएशन है जो आपको देखने को मिलते हैं, इसको सैडनेस और हैप्पीनेस कह रहे हैं कि वो कुछ टाइम के लिए खुश हुआ और फिर उसके बाद वो नॉर्मल हो गया, या फिर कोई दुख की खबर सुनी और वो कुछ टाइम के लिए दुखी रहा और उसके बाद वो फिर नॉर्मल हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरी स्टेज की कि वेरी वेरी सैड। वेरी वेरी सैड का मतलब है कि एक पर्सन जो है किसी जो है दुख की वजह से जो है आपके जो है, जैसे मान लीजिए किसी एक लविंग पर्सन की डेथ हो गई, या फिर कोई जो है आपका कोई अदर कोई केस जिसके अंदर जो है उसको मान लो किसी चीज़ का लॉस हो गया, तो उसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। हो सकता है कि वो इसके लिए 1 महीने 2 महीने तक जो है उस चीज़ के लिए गम में बना रहे, ठीक है। या फिर कोई उसका लविंग पर्सन उसको छोड़ के चला गया, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है कि उसके लिए सैडनेस का रीजन बनेगी। बट ये क्या है कि आपकी ये दोनों जो चीज़ें दिख रही हैं वो आपको देखने को मिलेगा कि ये क्या है, आपकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, कोई इसकी क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं है, ठीक है। ये क्या है, 1 महीने 2 महीने 4 महीने दुखी रहने के बाद वो क्या हो सकता है, नॉर्मल स्टेज में आ सकता है, ठीक है। इसके अंदर जैसे जैसे पर्सन डिप्रेशन की स्टेज में जाता है उसके अंदर साइकोमोटर एक्टिविटी या जो नॉर्मल चीज़ों के प्रति इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है, साइकोमोटर एक्टिविटी कम हो जाएगी, आइडियाज जो हैं वो आना बंद हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, यानी लॉस ऑफ हैप्पीनेस और लॉस ऑफ साइकोमोटर एक्टिविटी। ये चीज़ आपके वेरी वेरी सैड की कंडीशन में दिखेगी, यानी कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा गम की कंडीशन में, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे देखेंगे वेरी वेरी हैप्पी, यानी कि किसी व्यक्ति को मान लो अचानक से जो है एक कोई लॉटरी लगी और वो उस चीज़ के लिए खुश है, वो जरूरत से ज़्यादा खुश है, ठीक है। पूरे टाइम उसको खुशी बनी हुई है, वो जो है हर टाइम जो है उसकी एक्टिविटी बढ़ी हुई है, साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ गई है और वो जो है बहुत जरूरत से ज़्यादा खुश रह रहा है, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन क्या कहलाती है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है या वेरी वेरी है, ठीक है। ये स्टेज आपको देखने को मिली, ये दोनों ही कंडीशन आपकी क्या थी, फिजियोलॉजिकल थी, इसमें कोई क्लिनिकल सिम्टम आपको देखने को नहीं मिले। इसके बाद अगर हम देखें कि माइल्ड डिप्रेशन की कंडीशन, मतलब एक पर्सन जिसके अंदर किसी चीज़ का दुख उसे हुआ और वो इतने टाइम तक जो है वो दुखी है, वो जो है एक अकेले कमरे में बैठा हुआ है, वो किसी से बात नहीं कर रहा, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में आपको जो है इसमें डिल्यूजन जैसी स्टेज देखने को मिलेगी। डिल्यूजन का मतलब होता है कि एक तरीके का भ्रम, डिल्यूजन का मतलब होता है एक तरीके का भ्रम। तो इसके अंदर क्या होगा कि आपका जो डिल्यूजन है उसके अंदर आपके जो है डिल्यूजन ऑफ गिल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, ठीक है। डिल्यूजन ऑफ गिल्ट देखने को मिलेगा। डिल्यूजन ऑफ गिल्ट में क्या होगा कि पर्सन जो है बिना किसी जो है समस्या के, मतलब उसको कोई ऐसा नहीं हुआ, उसके बावजूद भी वो क्या कर रहा है कि वो जो है उसके लिए गिल्ट फील कर रहा है, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ें होंगी, लॉस ऑफ हैप्पीनेस भी होगा, लॉस ऑफ साइकोमोटर एक्टिविटी भी होगी, और साथ ही साथ जो है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, यानी कि ये क्या है, अब आपकी क्लिनिकल कंडीशन हो गई, यानी पर्सन के अंदर माइल्ड डिप्रेशन है जो आपके बहुत लंबे टाइम तक बना हुआ है, वो जो है बिल्कुल दुनिया से अलग हो गया है, ठीक है। वो जो आपके सोशल एक्टिविटीज है उनमें कोई पार्ट ही नहीं ले रहा, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन क्या कहलाती है, माइल्ड डिप्रेशन। ऐसे ही आप ये केस देखेंगे हाइपोमेनिया का। हाइपोमेनिया के केस से जो है उनके अंदर पर्सन जो है वो इस तरीके की एक्टिविटी दिखाने लगेगा, साइकोमोटर एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे आप इसमें यूफोरिया, एलेशन, एक्सलेशन, इसके अंदर अलग अलग केसेस आप देखते हो, जिसमें जैसे यूफोरिया की कंडीशन में पर्सन जो है आपके देखने को मिलेगा कि वो जो है बहुत ज़्यादा खुश रहेगा,
इसमें एलेशन के अंदर आप देखोगे कि पर्सन के अंदर साइकोमोटर एक्टिविटी भी जो है, हैप्पीनेस तो होगी, साइकोमोटर एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। और इनके अंदर जब हाइपोमेनिया से पर्सन जो है मेनिया के केसेस में जाता है तो उस दौरान आप देखोगे कि पर्सन के अंदर डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी देखने को मिलती है। यानी कि डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी के अंदर हम देखेंगे कि पर्सन के अंदर हम देखेंगे कि वो जो है अपने आप को भगवान मानने लगेगा, ये कहेगा कि सर्वे सर्वा मैं ही हूँ और मेरे अलावा कोई नहीं, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी क्या कहलाती है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, ठीक है, जो आपको मेनिया के अंदर देखने को मिलेगी। क्या, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा मेनिया के अंदर। यानी कि नॉर्मली हाइपोमेनिया मेनिया की कंडीशन में पर्सन ऐसे देखते हैं, जैसे मान लो सपोज वो इस तरीके की बातें करने लगे कि मैं आज तो इंग्लैंड खरीद लूंगा, या फिर जो है वर्किंगम पैलेस खरीद लूंगा, या फिर आज जो है ताजमहल मैंने बनाया था, ताजमहल किसी और ने नहीं बनाया, इस तरीके की बातें वो करने लगेगा, ठीक है। मतलब जिसका रियलिस्टिक थिंग से जो है कनेक्शन टूटता जा रहा है, वो अपने रियल थिंग को या रियल में जो चीजें हो रही हैं उसको जो है वो बिल्कुल उससे अलग हो जाएगा और वो बिल्कुल ऐसी बातें करने लगेगा जो अनरियलिस्टिक है, ठीक है, ठीक है। ऐसे डिप्रेशन की कंडीशन में आपको जो है डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म देखने को मिलता है। डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म का मतलब हो गया कि पर्सन जो है वो आप देखेंगे कि ये बोलेगा कि मेरा दोबारा से नया जन्म हुआ है, या फिर मैं जो है यहाँ पर जीवित नहीं हूँ, मेरा कोई भूत है जो यहाँ घूम रहा है, ठीक है। इस तरीके के केसेस आपको जो है एक सीवियर डिप्रेशन के केसेस में देखने को मिलेंगे। तो ये जो है सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को इनमें मिलती हैं। तो ठीक है, इसके अंदर अगर हम इसको दोबारा रिकॉल करें तो पहले तो आप देखोगे कि नॉर्मल जो रूटीन में सैडनेस और हैप्पीनेस के केसेस की कोई खुशी की बात देखी तो वो हैप्पी हुआ, और उसके बाद वो किसी दूसरी चीज को पढ़ करके या कोई दुख की खबर को सुन करके सैड हो गया, ठीक है, पहली चीज ये। दूसरा हमने देखा कि एक पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा सैड है किसी दुख की वजह से, कोई जो है किसी पर्सन की डेथ होने की वजह से, तो वो 1 से 2 महीने तक 4 महीने तक वो उस चीज के लिए गम में है, ठीक है। या फिर मान लो किसी एग्जाम के लिए उसने प्रिपेयर किया और वो एग्जाम में क्लियर नहीं हुआ और इसकी वजह से वो क्या हो गया, फेल हो गया, और उसकी वजह से उसको क्या है, रिजल्ट आने की वजह से उसको दुख हुआ और वो एक डिप्रेशन में चला गया, गम की स्थिति में चला गया, ठीक है। लेकिन ये कुछ टाइम तक रहता है, फिर धीरे धीरे करके वो क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है। ऐसे ही अपन देखें वेरी वेरी हैप्पी की कंडीशन, जिसमें जो है पर्सन बहुत ज्यादा खुश है, उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी काफी बढ़ी हुई है। देन इसके बाद अपन देखा माइल्ड डिप्रेशन। माइल्ड डिप्रेशन के अंदर पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड कंडीशन में चला जाएगा और उसके अंदर जो है साइकोमोटर एक्टिविटी बिल्कुल कम हो जाएगी, वो जो है दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाएगा, वो एक कमरे में बंद होकर के बैठा है, ठीक है। जबकि हाइपोमेनिक कंडीशन में वो जरूरत से ज़्यादा खुश रहेगा, आपको जो है बहुत ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिलेगी। इसमें जो है आप देखते हो कि जो है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जैसे केसेस भी देखने को मिलते हैं, जिसमें पर्सन के अटेंशन जो होता है वो तो कम होता है और उसकी जो साइकोमोटर एक्टिविटी है वो काफ़ी बढ़ी हुई होती है। और इसके जो पीक केसेस है वो आपके क्या दिखते हैं, मेनिया और डिप्रेशन, जिसकी बात हम यहाँ कर रहे थे कि मेनिया का मतलब तो आपका क्या है कि पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है और जरूरत से ज़्यादा खुश है, मतलब जितना खुश होना चाहिए उससे भी ज़्यादा खुश है, उसके अंदर डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी बन चुका है, वो अपने आप को भगवान मान रहा है। जबकि यहाँ पर आपके जो है पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की स्टेज में है और इस तरीके की इसमें आपको पर्सन में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपको सुसाइडल टेंडेंसी के केसेस देखने को मिलेंगे। व्यक्ति क्या करने लगेगा, सुसाइड अटेम्प्ट करने लग जाता, ठीक है। तो ये जनरल चीज़ें जो है हमने यहाँ पर देखी। अब इसके अंदर अगर हम देखें कि पेशेंट के अंदर क्या क्या जो है आप ट्रीटमेंट देते हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके अंदर आप साइकोमोटर एक्टिविटी और इनको जो है करने के लिए आप जो है साइको कन्वल्सिव थेरेपी देते हैं। इसके अलावा साइको फार्माकोथेरेपी आप देते हो जिसमें मेडिसिन के थ्रू जो है पेशेंट को ठीक किया जाता है। जैसे डिप्रेशन के केसेस में आप देखते हैं कि सेरोटोनिन का लेवल जो है वो क्या करता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो हमें ऐसे ड्रग्स जाएंगे जो कि क्या करें, आपके सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ा दे। जैसे आप एक ड्रग SSRI करके यूज करते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, सेरोटोनिन सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। इसके द्वारा आप क्या है, डिप्रेशन के पेशेंट को ट्रीट करते हैं। और वहीं पर आपका जो मेनिया है, मेनिया के अंदर आप क्या करते हो, इस तरीके के ड्रग देते हो जो कि उसकी जो एक तरीके से जो एक्टिविटी माइंड की जो बढ़ी हुई है उसको जो वो क्या करे, रेगुलेट करने का काम करे, ठीक है। ये सारी चीजें आपके मेनिया के अंदर दी जाती है, ठीक है। तो ये इसके अंदर हमारे जो मूड डिसऑर्डर से रिलेटेड कुछ एक टर्म्स हैं जो हम देख लेते हैं, जो हमारे एग्जाम में भी कभी कभी पूछ सकते हैं किस तरीके की जो है टर्म्स है। देखिए इसमें एक होता है साइक्लोथाइमिया, एक होता है डिस्थाइमिया, ठीक है। डिस्थाइमिया का बनता है तो क्या होता है कि पर्सन जो है डिप्रेसिव स्टेज के अंदर चला जाता है और जो है कंटिन्यूसली वो क्या रहेगा, डिप्रेशन की स्टेज में रहेगा। तो ये क्या रहेगा आपके जो है, एक तो अपन ने टर्म ये देखी साइक्लोथाइमिया और एक देखी
डिस्थाइमिया, जो इसमें डिस्थाइमिया में तो कंटिन्यूसली जो है वो डिप्रेशन की स्टेज में रहेगा, जबकि साइक्लोथाइमिया में वो जो है देखेंगे कि एक बार तो वो डिप्रेशन की स्टेज में और अचानक से कुछ टाइम में देखेंगे कि वो जो है एकदम से बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा। यानी कि वो जो है आपकी ऐसी कंडीशन जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर में आपको देखने को मिलती है कि पर्सन जो है एक टाइम पर जो है डिप्रेशन की स्टेज में है और कुछ टाइम बाद ही वो बहुत ज़्यादा खुश देखने को मिलेगा। जैसे पहले वेरी वेरी सैड और माइल्ड डिप्रेशन की स्टेज में गया और कुछ टाइम बाद ही आप देखोगे वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, हंस रहा है और चिल्ला रहा है, चीख रहा है, इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसके अंदर तो क्या होगा कि वो जो है माइल्ड डिप्रेशन में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और साथ में जो है उसके अंदर क्या है कि एक्सेसिव हैप्पीनेस भी देखने को मिलेगी, हाइपोमेनिया जैसी स्टेज भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आपकी क्या है कंडीशन जो है साइक्लोथीमिया बोलती है। जबकि डिस्थीमिया में क्या होता है कि आपको जो है क्या मिलेगा, डिप्रेशन वाली स्टेज देखने को मिलेगी, यानी कि पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की स्टेज में चला जाए। ठीक है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी का मतलब है कि कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान मानने लगे, कि जो है क्या है अपने आप को ये मानने लगे कि मैं ही भगवान हूँ, या फिर मैं ही सबसे सुपीरियर हूँ, मेरे आगे कोई नहीं। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है आपकी, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी कहलाती है। ठीक है, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट का मतलब वो अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा जो है शर्मिंदा महसूस करने लगेगा। ठीक है, वो कंडीशन आपकी क्या रहेगी, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट। ठीक है, तो इसके लिए आप लिख सकते हो कि वो अपने आप को क्या कर रहा है, शर्मिंदा महसूस कर रहा है, उसके अंदर गिल्ट फील हो रहा है। ठीक है, और एक होता है डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म का मतलब है कि पर्सन अपने आप को मान ही नहीं रहा, वो ये मान रहा है कि मैं तो मर चुका हूँ और जो है मेरे जो है ये जो आप मेरे को देख रहे हो वो मेरा भूत है। ठीक है, समझ रहे हो, तो ये आपकी क्या है कि अपनी एग्जिस्टेंस को वो फील ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, एग्जिस्टेंस को फील नहीं कर पाए। ठीक है, ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी क्या कहलाती है, डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। वहीं बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर आपको जो है मूड के अंदर फ्लक्चुएशन इस टाइप से दिखेगा, जैसा कि आप साइक्लोथीमिया में भी बात कर रहे थे कि जो है पर्सन के अंदर एकदम से तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा और वो फिर एकदम से बहुत ज़्यादा सैड हो जाएगा। ठीक है, ये सारी कंडीशंस आपको देखने को मिलती है। ये आपकी क्लास के एक मूड डिसऑर्डर के बारे में। मिलते हैं नई किसी अदर क्लास में साइकेट्री के टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।